Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. मैम Yes, बेटा. मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। बेटा यहाँ से तो आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा ऑन है ना आपका? नो मैम। करो बेटा। अरमान, आपको दिखाई दे रही हूँ मैं? यस मैम आ गया। आगे ना, हाँ, कैमरा ऑफ होगा आपका, ठीक है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हम रिवीजन कर चुके हैं यूएस में, चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर्स को। आज हम करेंगे चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं, मैम यस बेटा, मैम आवाज धीरे आ रही है। तो जो ज्वाइन लेट हुए हैं वो स्टूडेंट्स ये क्लास को अच्छे से समझेंगे। चैप्टर 2 ओपन कर ले, पेज नंबर 14, ठीक है, निकाल लिया चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है एन एक्सटेंडेड फैमिली, इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा था। एक्सटेंडेड फैमिली हमारी कौन सी होती है? एक्सटेंडेड फैमिली क्या पढ़ा था हमने? मैम विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवार, विस्तृत बड़ा परिवार, जिसमें हमारे कौन कौन से रिलेटिव्स शामिल होते हैं? पैटर्नल एंड मैटरनल एंड मैटरनल दोनों हमारे रिलेटिव्स हैं वो शामिल होते हैं। यही पढ़ा था हमने। जो हमारी फैमिली हमारे साथ हमारे सेम हाउस में नहीं रहती है, किसी कारण से अदर सिटी में जॉब करने के लिए या एजुकेशन के लिए या किसी भी काम से अलग रहते हैं, तो वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट बनते हैं। और इसमें पैटर्नल मदर साइड के रिलेटिव्स, पैटर्नल फादर साइड के रिलेटिव्स और मैटरनल मदर साइड के रिलेटिव्स, दोनों हमारे रिलेटिव्स रिश्तेदार हैं, वो शामिल होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड फैमिली, कीपिंग इन टच, फैमिली इन गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स समारोह। अपना स्पीकर म्यूट कर ले बेटा। फैमिली इन गैदरिंग और गुड फैमिली एनवायरनमेंट। अच्छे रिश्तों में, अच्छे रिश्तों से हम कैसे अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण हम बना सकते हैं। देखिए, राधिका और मिहिका बातचीत कर रहे थे। उसने क्या पूछा है कि क्या तुम जानते हो मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली का मीनिंग जानते हो, क्या मीन्स होता है उसका? तो इस पे राधिका ने आंसर दिया है, यस मिहिका, अंकल आंटी, कजन, कजन कौन होते हैं? चचेरे भाई बहन, एंड नेफ्यूज, नेफ्यू भतीजा या भतीजी, who do not live with us are our extended family। ये सभी जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, किसी कारण से अलग रहते हैं, वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पीपल विद whom we live are our immediate family। इमीडिएट फैमिली हमने समझा था, जो फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ रहते हैं हमारे घर में, वो कौन होते हैं? हमारी इमीडिएट फैमिली का पार्ट बनते हैं। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स मेक अप अवर इमीडिएट फैमिली। हमारे माता पिता, भाई बहन और दादा दादी, ये हमारी कैसी फैमिली है? इमीडिएट फैमिली है, हमारा सगा परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या है एक्सटेंडेड फैमिली? तो जैसे कि मैंने बताया, फैमिली मेंबर्स लाइक अवर अंकल आंटी कजन नेफ्यू आर अवर एक्सटेंडेड फैमिली। तो अंकल आंटी और कजन ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। द रिलेटिव्स फ्रॉम अवर फादर साइड, और फादर साइड के रिलेटिव्स को हमने क्या कहा है? पैटर्नल रिलेटिव्स। द रिलेटिव फ्रॉम अवर मदर साइड, और जो मदर साइड के रिलेटिव्स हैं उनको कहेंगे मैटरनल रिलेटिव्स। तो इसमें दोनों, बोथ मीन्स दोनों शामिल होते हैं, मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स, और वो हमारी कैसी फैमिली का पार्ट बनते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट बनते हैं। तो मेन इसमें पॉइंट यही है कि इसमें हमारे पैटर्नल और मैटरनल रिलेटिव्स दोनों शामिल होंगे एक्सटेंडेड फैमिली में। नेक्स्ट देखिए, कीपिंग इन टच।
When our extended family members live in same town or city, जब हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स सेम टाउन, एक ही कस्बे में और एक ही सिटी में रहते हैं, वी ओपन विजिट ईच अदर, अगर हमारे आसपास रहते हैं, हमारी सिटी में रहते हैं, तब तो हम उनसे मिल सकते हैं. ऑफन, कभी कभार या अक्सर हम उनसे मिलते रहते हैं. इफ दे आर आउट ऑफ टाउन, लेकिन वो अलग सिटी में रहते हैं, वी मे विजिट देम ड्यूरिंग वेकेशन, तो हम उनसे कब मिल पाएंगे? वेकेशन के दौरान. वेकेशन, छुट्टियों के दौरान ही उनसे मिल पाते हैं. वी राइट लेटर्स और सेंड ईमेल्स टू अवर कजन. तो देखिए, जब हमारी हम फैमिली से जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारे जो पैटर्नल और मैटरनल रिलेटिव्स हैं, वो किसी कारण से अगर हमारे ही कस्बे में, हमारे ही शहर में रहते हैं, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम उनसे जाके मिल लेते हैं, कभी कभार मिल लेते हैं. लेकिन वो अलग कंट्री में रहते हैं या अलग सिटी में रहते हैं, तब थोड़ा मुश्किल होता है. तब हमारी छुट्टियां ही होती हैं, तब ही हम उनसे मिल पाते हैं. या फिर हम क्या करेंगे, उनको लेटर्स लिखेंगे. तो देखिए, लेटर्स लिखेंगे या ईमेल सेंड करेंगे या मैसेज करते हैं. आज तो हमारे पास मोबाइल है, हम वीडियो कॉल ही कर लेते हैं, वॉइस कॉल कर लेते हैं, उनके हालचाल पूछ लेते हैं. तो लेटर और लेटर करने की हमें जरूरत नहीं होती. लेकिन जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, तब हम जो रिलेटिव्स हैं, उनके हालचाल कैसे पूछते थे? लेटर के थ्रू. वी सेंड ग्रीटिंग कार्ड, हम उन्हें ग्रीटिंग कार्ड सेंड करते हैं ऑन देयर बर्थडे, जब उनका बर्थडे होता है. एंड कॉल देम टू विश देम ऑन स्पेशल ओकेजन, और हम उन्हें उनके स्पेशल ओकेजन्स पे उनको विश करते हैं, उनको कॉल करते हैं या उनको ग्रीटिंग कार्ड सेंड करते हैं. दिस स्ट्रेंथन द बॉन्ड विद अवर रिलेटिव्स, हेल्प मेक ए यूनाइटेड फैमिली. ये देखिए, स्ट्रेंथन, मजबूती, बाउंड, रिश्तों को, ऐसे ही छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ये हमें मैम हमारे रिश्तों को बनाने में, यूनाइटेड फैमिली, एकजुट परिवार, तो परिवार को बांधने के लिए ये जो मैम छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं. यस बेटा, बोलो. मैम मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही बेटा? सभी को नहीं आ रही क्या? सबको सुनाई दे रही है या खुशहाल कोई नहीं सुन रही है? मैम अब आ रही है. आ रही है, ठीक है. Yes, मैम. एकजुट परिवार होने के लिए हमें रिश्तों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है. और रिश्ते मजबूत कब होंगे? जब हम उनसे जुड़े रहेंगे. जब हम फैमिली मेंबर से जुड़े रहेंगे किसी न किसी कारण से, तभी हमारे रिश्ते हैं वो मजबूत बन पाएंगे. लेट अस स्टडी सम अदर वेज, अब और भी कुछ तरीके हैं विच हेल्प अस टू कीप इन टच विद अवर एक्सटेंडेड फैमिली, जिससे हम हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के टच में बने रह सकते हैं. तो देखिए, फर्स्ट है फैमिली गैदरिंग. गैदरिंग मीन्स समारोह. कोई भी फैमिली का कोई भी फंक्शन होता है, समारोह होता है, तो हम हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं. कोई भी प्रोग्राम होता है. देखिए, ए फैमिली हैज एन, नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 15, पेज आ नंबर रहा है 15, तो. फर्स्ट पैराग्राफ. ए फैमिली हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन अवर इंडियन सोसाइटी. हमारी इंडियन सोसाइटी, जो हमारा जो समाज है, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. कौन? एक परिवार. ठीक है. इंडियन सोसाइटी, हमारी भारतीय समाज जो है, उसमें एक फैमिली इम्पोर्टेंट प्लेस, महत्वपूर्ण स्थान रखती है. फैमिली गैदरिंग ब्रिंग फीलिंग ऑफ क्लोजनेस. तो देखिए, जो भी फैमिली के जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो वो स्पीकर ऑफ रखे बेटा. क्लोजनेस, एक दूसरे से जुड़े रहना. बिलोंगिंगनेस, अपने आसपास से. एंड रेस्पेक्ट अमंग फैमिली मेंबर्स, और एक दूसरे की फैमिली मेंबर्स की रेस्पेक्ट करना. सच गेट टुगेदर, इसको क्या कहते हैं? गेट टुगेदर, एक दूसरे से मिलना. ये जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी समारोह होते हैं, वो गेट टुगेदर होते हैं. इसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं. तो देखिए, कौन कौन से फंक्शन होते हैं.
द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे का जन्मदिन हो, ए नेमिंग सेरेमनी, नामकरण समारोह हो। नेमिंग सेरेमनी, नामकरण रखना, जब एक छोटा बच्चा होता है तो सुना है ना, उसका नाम रखा जाता है। बर्थडे, जन्मदिन, मैरिज, शादी विवाह, फेस्टिवल्स, त्योहार, हाउस वार्मिंग सेरेमनी, हाउस वार्मिंग गृह प्रवेश, जब नया मकान बनाया जाता है तो उसकी ओपनिंग की जाती है, उसको कहते हैं हाउस वार्मिंग। आर सम ओकेजन्स दैट ऑल फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट टुगेदर, ये कुछ ऐसे फैमिली ओकेजन्स हैं जिसपे हमारी पूरी फैमिली है वो शामिल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपको फैमिली गैदरिंग क्या होता है? जैसे कोई भी परिवार का कोई भी फंक्शन रखा जाता है तो उसमें हमारे सभी फैमिली मेंबर्स को हम इनवाइट करते हैं। नेमिंग सेरेमनी, नामकरण समारोह, तो इसमें मैंने जैसे बताया कि जो नया बच्चा घर में जन्म लेता है उसका नाम रखा जाता है। तो इट हैज एन इंडियन कस्टम, ये क्या है? एक भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण रिवाज है, इंडियन कस्टम है, हिंदू रीति रिवाज है। टू हैव ए स्पेशल सेरेमनी, तो उसमें एक स्पेशल सेरेमनी रखी जाती है। टू नेम ए न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न जिसका नया अभी जन्म हुआ है, उस बेबी का, उस बच्चे का नामकरण इसमें किया जाता है। फैमिली मीट ऑन दिस ओकेजन टू वेलकम ए न्यू मेंबर, फैमिली के मेंबर्स हैं वो इसमें सभी इनवाइट होते हैं और नए बच्चे का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। इन द एक्सटेंडेड फैमिली, बड़े परिवार में, द एल्डर्स इन द फैमिली सजेस्ट नेम फॉर द बेबी, और जो एल्डेस्ट मेंबर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स उस बेबी का नेम है वो सजेस्ट करते हैं। बड़े दादा दादी होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो ही बच्चे का नाम है वो रखते हैं। वेडिंग सेरेमनी, सभी को पता है, शादी समारोह। ए वेडिंग इज ए यूनियन ऑफ नॉट ओनली ए बॉय एंड गर्ल बट टू फैमिलीज, देखिए इसमें यूनियन मीन संगठन, जुड़ाव, एक फैमिली, एक दो लोगों का ही जुड़ाव नहीं होता है इसमें। शादी में एक लड़का और लड़की ही बंधन में नहीं बनते हैं, बल्कि दो परिवारों के बीच में मेल बढ़ता है। तो देखिए, देयर इज ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना होती है एज ए न्यू मेंबर, जब एक परिवार में, एक घर में एक नया सदस्य आता है, ज्वाइन द फैमिली, और वो हमारी फैमिली को ज्वाइन करता है। जब शादी होती है तो एक दुल्हन है वो नए घर में जाती है, तो सभी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो उसका वेलकम करते हैं। एवरीवन एंजॉय द हैप्पी ओकेजन, तो हर कोई इस ओकेजन को, इस समारोह को एंजॉय करता है, क्योंकि जब भी शादी फंक्शन होते हैं तो हम सिंगिंग, गाना गाते हैं, डांस करते हैं एंड ईटिंग टुगेदर, और बहुत सारा खाना हम खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हम सभी बहुत इंजॉय करते हैं। फैमिली मेंबर्स टू हेल्प द न्यूली मैरिड पर्सन, और जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो न्यूली मैरिड, जिनका अभी शादी हुई है, जो घर में नया मेंबर आया है, उसकी हेल्प करते हैं टू एडजस्ट इन द एक्सटेंडेड फैमिली। तो हमें एक्सटेंडेड फैमिली में, हमारे बड़े परिवार में जो न्यूली मेंबर्स आया है, नया सदस्य हमारे घर से जो जुड़ा है, तो उसकी एडजस्ट करने में हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए फेस्टिवल, और फेस्टिवल है वो सभी को बहुत पसंद आते हैं। फेस्टिवल्स पे जैसे मैंने बताया, शादी समारोह की तरह ही हम इनको भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, festivals provide another opportunity for members on an extended family, देखिए फेस्टिवल है वो भी हमें प्रोवाइड करवाना, अनदर दूसरी अपॉर्चुनिटी, उपलब्धि है वो देते हैं, फॉर मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड हैव फन। देखिए, जब भी कोई भी फेस्टिवल्स होता है तब हम हमारी एक्सटेंडेड फैमिली को इनमें इनवाइट करते हैं। जैसे दिवाली होली होती है तो हमारे जो भी मेंबर्स घर के बाहर रहते हैं, अदर सिटी में रहते हैं, तो वो इन फेस्टिवल्स पर हमारे साथ जरूर शामिल होते हैं। in good times but in tough time also the members of an extended family stand by each other, ये जो परिवार का, तो देखिए स्टूडेंट, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही क्या?
आ रही है बेटा? यस मैम। देखिए, हमारा जो परिवार होता है वो हमारे मुश्किल या फिर अच्छा समय हो उसमें सभी में हमारे साथ खड़ा रहता है। मुसीबत के वक्त भी हमारा परिवार ही हमारा साथ निभाता है। नेक्स्ट देखिए, गुड फैमिली एनवायरनमेंट। अच्छे रिश्तों में अच्छे से हम उनमें अच्छा कैसा बना रख सकते हैं रिश्तों को, उनमें एनवायरनमेंट वातावरण अच्छा कैसे रह सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वेदर ए फैमिली इज बिग और स्मॉल, देखिए फैमिली चाहे बिग हो या स्मॉल हो, ए हेल्दी एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट। हेल्दी, स्वस्थ, फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण व्यवहार वातावरण होना एक परिवार में जरूरी है। जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को प्यार से बोलेंगे, तभी दूसरा भी हमारी रेस्पेक्ट करेगा। हम दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, उसको आदर देंगे, उनकी हर काम को पूरा करेंगे तो दूसरा भी हमारी हेल्प करेगा। अगर हम अकड़ के किसी को बोलेंगे, किसी की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरा हमारी रेस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए फैमिली में हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। तभी एक फैमिली में अच्छे रिश्तों का निर्माण है वो हो सकता है। इन जॉइंट फैमिलीज, जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार, मॉरल वैल्यूज नैतिक कर्तव्य आर पास्ड ऑन द चिल्ड्रन। बच्चों के द्वारा जॉइंट फैमिली में मॉरल वैल्यूज नैतिक कर्तव्य है वो दिए जाते हैं। ठीक है। बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स, किसके द्वारा? ग्रैंड पेरेंट्स, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, एंड अदर फैमिली मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, बट इन ए न्यूक्लियर फैमिली it becomes the responsibility of the parents to teach everything to their children. देखिए, एक जॉइंट फैमिली में, एक संयुक्त परिवार में जब बच्चा रहता है, तब उसके साथ उसको अच्छे बुरे सभी बात का नॉलेज देने के लिए हमारे दादा दादी और घर के बड़े मेंबर्स हमारे साथ होते हैं। लेकिन ये मुश्किल कब होता है? जब एक बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में, एकल परिवार में रहता है। जॉइंट फैमिली कौन सी होती है? संयुक्त परिवार। जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार। और आपको पता है जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे अंकल आंटी बुआ सभी मिलके रहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स और उनके बच्चे शामिल होते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो ज्यादा हो जाती है अपने बच्चे को हर नैतिक कर्तव्य देने के लिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बच्चा बड़े परिवार के साथ रहता है तो अच्छी बातें, अच्छी चीजें और गुड मैनर्स सीख लेता है। लेकिन यहाँ न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ उसे नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए सिर्फ उनके माता पिता ही होते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी थिंग्स, बच्चा है वो बहुत सी चीजें सीखता है। लाइक हाइजीन, हाइजीन मीन्स स्वच्छता, गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स, अच्छा व्यवहार, गुड वैल्यूज, अच्छी मूल्य, लाइफ स्किल, जीवन कौशल, आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प, फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ये सब चीजें किससे सीखता है बच्चा? अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से। एंड अदर फैमिली मेंबर्स, और अपने जो भी दूसरे फैमिली के मेंबर्स हैं उनसे ये सारी चीजें बच्चा घर के बड़ों से ही सीखता है। एल्डर्स टीच देम टू बी केयरफुल with their belonging and take up responsibilities both at home and outside. There is so much they can learn फ्रॉम देयर फैमिली। तो बड़ों की ये बहुत जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को अच्छी बातें, अच्छे मूल्य, अच्छे संस्कार दिए जाएं, और वो अच्छे संस्कार हमें हमारी फैमिली से, हमारे घर के बड़े सदस्यों से ही मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। शॉर्ट में मैंने इस चैप्टर को समझा दिया। इसमें आपको
बताया गया है इमीडिएट फैमिली, जो हम फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं। इमीडिएट फैमिली हमारा सगा परिवार है। तो उसमें कौन शामिल होंगे? फैमिली मेंबर्स हु स्टे विद अस मेक अवर इमीडिएट फैमिली। तो जो फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ रहते हैं वो हमारी इमीडिएट फैमिली होते हैं। फैमिली मेंबर हु डू नॉट स्टे विद अस, जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, किसी कारण से अलग सिटी में, अलग शहर में रहते हैं, वो क्या होंगे? हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट होंगे। मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली मीट ऑफ फैमिली फंक्शंस। आपको पता है कि जब भी हमारे परिवार में कोई भी फैमिली फंक्शंस होगा, तभी हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारा जो बड़ा परिवार है, वो हमारे साथ, हमारे समारोह में, शादी फंक्शंस में, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें बड़े फैमिली में फिर तभी मेंबर्स हैं वो आ पाते हैं। जैसे आपके ननिहाल में जो भी मेंबर्स हैं वो कब आएंगे? जब कोई शादी का फंक्शंस होता है, तब नया बच्चा होता है, तब हमारी फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वरना इनसे हम किसी भी वेकेशंस के दौरान उनसे मिल सकते हैं। तो रिश्तों में, अच्छे रिश्तों के निर्माण के लिए हमें फैमिली मेंबर से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने परिवार से मिलजुल कर रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट है, सभी का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं। इनको रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैम, यस बेटा। मैम आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क यही है, चैप्टर 2 का आप रिवाइज करोगे, इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करो, बुक वर्क लर्न करो, ठीक है? और इसके लिए एक वर्कशीट आपको भेजूंगी, वो आपको कंप्लीट करनी है, और क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। और बुक वर्क अगर किसी का अनकंप्लीट है तो वो मुझे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगी दोबारा से, अदरवाइज मैंने करवा दिया है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम चैप्टर 3 रिवाइज करेंगे। ओके मैम, यस बेटा। मैम आगे कौन सी क्लास रहेगी? मैम हमारे गाड़ी की मैथ्स की क्लास आएगी ना, सेकंड पीरियड आपका यस मैथ्स मैम। आएगा, है ना? यस मैम। हाँ, मैथ्स की क्लास आएगी अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम चैप्टर 3 मैम रिवाइज ये करेंगे। देखो, चैप्टर 2 में कोई भी प्रॉब्लम अभी भी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी वर्ड मीनिंग है या फिर कहीं भी कोई भी पॉइंट आपको नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। खा